देखिए प्यारे बच्चों, रेलवे की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए 250 से 1000 तक कितनी संख्याएं 5, 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य होंगी। ऐसे क्वेश्चन रेलवे में भर भर के पूछे जाते हैं और बच्चों को परेशान करते हैं। तो आज हम इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन और कुछ और टाइप के क्वेश्चन है उसको आप पूरा खात्मा करने वाले हैं और बेस्ट मेथड के साथ और शॉर्ट ट्रिक के साथ। देखिए क्या दिया है, 5, 6, 7 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले स्टार्ट हमको भाई जो संख्या दी है उसका हमको एलसीएम निकालना पड़ता है। तो कौन कौन सी संख्या है, 5 है, इसके साथ साथ 6 है और क्या है 7 है, ये संख्याएं हैं। तो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो अगर एलसीएम आएगा तब हम इसको आगे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो एलसीएम चलिए निकाल लेते हैं। तो एलसीएम देखिए, अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम किस प्रकार से निकाला जाता है, देखिए आपको एलसीएम निकालना भी हम बता देते हैं। अगर शॉर्ट ट्रिक से निकालते हैं एलसीएम, तो यहाँ पर देखिए इसमें 5, 6 और 7 में सबसे बड़ा क्या है, तो आप कहेंगे 7 बड़ा, क्या है 7 बड़ा है। तो हमने यहाँ पर 7 ले लिया, 7 ले लिया। अब देखिए 7 को छोड़ दीजिए, ठीक है, 7 को क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। 7 को छोड़ देंगे तो बचा हमारा 5 है। अब 7 में देखिए 5, 6 में कोई कॉमन है, कोई भी नहीं, ना 7 5 से कटेगा ना तो 6 से कटेगा। तो इसलिए क्या कर देते हैं, यहाँ पर 5 का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, अगर कटता तो उसको अपन न लेते, ठीक है ना। चलिए तो इस प्रकार से कितना आ जाएगा, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 5 से 6 बार 30 होगा और 30 में अगर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 कितना आ जाएगा, 210। 210 क्या हो जाएगा, एलसीएम होने वाला है। कितना आ गया, तो इस क्वेश्चन का एलसीएम आ जाएगा भाई 210। मतलब क्या होगा, तो 5, 6, 7 से पूर्ण रूप तभी होगी, मतलब वो संख्या कौन सी होगी, 210। अगर ये 250 से 1000 तक कितनी संख्याएं हैं, अगर मतलब 210 से जो पूर्ण होंगी वो संख्याएं सभी 5, 6 और 7 से भी पूर्ण होंगी, क्योंकि ये एलसीएम है। तो मतलब 210 अगर पूर्ण है तो 5 फिर से भी होगा, 6 से भी होगा, 7 से भी होगा, इतना आपको याद रखना है। चलिए तो मैंने कल ही आपको बताया था, कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो देखिए पहले हम 250 से पूछ रहा है तो पहले हम 1 से कहाँ तक निकालते हैं। तो अगर 1 से हम 250 के बीच निकालते हैं भाई, 250 तो कितनी संख्याएं हैं जो 210 से डिजिबल होंगी, ठीक है। तो अगर देखिए इसको हम भाग देते हैं, क्या करते हैं पूरा पूरा हम भाग दे के देखते हैं भाई कितना है। तो 250 में अगर हम किसका भाग दे देंगे, 210 का देंगे। हालांकि इसको देने की जरूरत नहीं है क्योंकि 210 में कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा पूरा पूरा, तो ये 210 से घट जाएगा, ठीक है, मतलब एक बार जाएगा। इसको आपको करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब 1 से लेकर 2.5 तक कितनी संख्याएं हो जाएंगी, तो ये हमारा निकल के आ गया 40, मतलब 40 बोलो, ये कितना आ गया, मतलब एक संख्या ऐसी होगी जो क्या है 1 से लेकर 250 तक क्या होने वाली है, वो 210 से डिजिबल होगी, है ना। अब इसके अलावा भी अगर आप देखें तो चलिए अगला निकालते हैं कि भाई हमको 1 से 1000 के बीच चाहिए। तो अगर हम 1 से लेकर 1000 से बीच निकालते हैं, 1 से लेकर 1000 के बीच भाई कितनी संख्याएं होंगी, तो हमको 1000 में भाग देना पड़ेगा। चलिए दे लेते हैं। तो भाई अगर 1000 में हम किसका भाग देंगे, 210 का, तो 210 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, अगर आप देखिए तो 210 से भाग देंगे 210 से, तो देखिए ये हमारा कितनी बार जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो कितनी बार जाएगा 210 से, तो पूरा पूरा अगर देखिए 210 से अगर हम 5 बार ले जाते हैं तो 2 पंचे 10, मतलब 5 बार में कितना हो जाएगा 1000, लेकिन 10 बढ़ रहा है तो 210 पंचे कितना होगा 1050 होगा, जो कि ज़्यादा होगा। तो ये पूरा कितना बार जाएगा, 4 बार जाने वाला, 4 बार मतलब कितना हो जाएगा, 4 बार जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 से जाएगा तो कहीं 84, मतलब हो जाएगा 840, कितना हो जाएगा 840, ठीक है। आपको पूरा पूरा भाग लेना है, इसको घटाने की जरूरत नहीं है। तो मतलब 4 ऐसी संख्याएं होंगी, क्या होंगी, 4 ऐसी संख्याएं होंगी जो 1 से लेकर 1000 तक क्या होंगी, जो किससे विभाज्य होंगी, 5, 6, 7 मतलब 210 से विभाज्य होंगी। तो बोल रहा कितनी संख्याएं होंगी, तो भाई 1 से 1000 के बीच 4 संख्याएं हैं और 1 से 250 के बीच कितनी, एक संख्या है। तो अगर हमको 250 से कितने के बीच लेना है, तो मतलब हमको 250 से अगर 1000 के बीच लेना है तो हमको घटाना पड़ेगा। तो इसलिए हम 4 में अगर 1 घटा देंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 3। 3 ऐसी संख्याएं होंगी जो किससे डिजिबल होंगी। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 ऐसी संख्याएं होंगी जो किससे डिजिबल होंगी। तो हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा 5, 6 और 7 से डिजिबल होने वाली है। जो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करिए, एलसीएम पहले निकालिए, फिर एलसीएम से जो संख्या निकल के आती है तो अगर वो संख्या किसी से डिजिबल होगी तो सभी संख्याओं से डिजिबल होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 83 से पूर्णतः विभाजित हो। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में बच्चे अगर पहली बार देखते हैं ना तो घबरा जाते हैं, भाई 83 का उनको टेबल ही नहीं याद है, कहाँ से करेंगे, एनटीपीसी का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। देखिए तो पहले देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती क्या है, तो सभी से बनना चाहिए 4 अंकों को। सभी लोग कमेंट करिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होती है, 4, 9, मतलब सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये 9999 यही होती है कि नहीं होती है, और सबसे छोटी पूछेगा तो कितना होगा, 1000 होगा, है ना। देखिए तो इसमें हमको क्या करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है। चलिए दे लेते हैं भाई। तो अगर 9999 है, इसमें हमको कितने का भाग देना पड़ेगा, 83 का, ठीक है। आपको यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन अच्छी आनी चाहिए, कैलकुलेशन नहीं बनेगी तो आप लोग बताइएगा, तो हम आपको थोड़ा हेल्प के लिए शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैलकुलेशन भी सिखाएंगे।
ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, इसको हम भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 83 से कितनी बार जाएगा, तो 83 से एक बार जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा भाई, 83 से एक बार, क्योंकि 99 है तो 83 आ जाएगा हमारा, कितना आ गया 83 आ गया। इसको घटाया मैंने तो ये आ गया हमारा 6 आ गया, ये आ गया कितना 16, कितना हो गया 16। तो एक 9 हम उतारेंगे नीचे, एक 9 हमारा आ जाएगा। 83 से 2 गुना जाएगा, कितना जाएगा 2 गुना, 83 दूना कितना होता है, 83 से 2 बार जाएगा तो हो जाता है 163, कितना होता है वो 166 होता है, कितना होता है 166 होता है। इसको घटाएंगे तो हमारा 3 बचेगा, 3 बचेगा कि नहीं 3 बचेगा, ये 0 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 0 0 हो जाएगा, 3 बचा। फिर हमने 9 उतारा तो हमारा कितना होगा 39, अब नहीं जाएगा तो हमारा 39 रिमाइंडर बच जाएगा, कितना बचेगा, तो रिमाइंडर हमारा कितना बचने वाला है, रिमाइंडर हमारा हो जाएगा 39। अब देखिए 9999 वह संख्या है जिसको हमने 83 से भाग दिया तो 39 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब 39 ज़्यादा बच रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 83 से पूर्णतः विभाजित हो, मतलब ये अगर 39 को अगर हम हटा देते हैं तो ये संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो ये क्या करेंगे हम भाई, 9999 है इसमें हम 39 को घटा देंगे, घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे, क्योंकि ये 39 रिमाइंडर जो आता है मतलब वो ज़्यादा आ रहा है, तो ये घटा जब देंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 99 और 60, कितना आ जाएगा 60, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, एक बार अगर आप कर लेंगे तो 100% मैं दावा करता हूँ कि आपको ऐसे क्वेश्चन को करने में कोई भी झिझक नहीं होगी और 100% आपको कॉन्फिडेंस भी आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है 47 पावर 25 माइनस 1 निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित है। अब देखिए दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, एक माइनस वाला आएगा और एक यहाँ पर देखिए प्लस वाला, ये वाला प्लस वाला भी क्वेश्चन है। मैं दोनों को बताऊंगा आपको किस प्रकार से करना है। तो पहले माइनस वाले को हम बताते हैं। देखिए अगर इस प्रकार के फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है तो आपको करना क्या है, जैसे देखिए दिया है ना, क्या दिया है, तो ये दिया है 47 की पावर 25 है और -1 लिखा है, तो -1 की पावर भी हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी रखोगे तो वही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो ये हमारा दिया गया है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ मैंने आपको बताया है कि याद रखिएगा, a की पावर n और माइनस b की पावर अगर n दिया है, ठीक है, और तो यह संख्या हमेशा a माइनस बी से डिजिबल होगी, किससे डिजिबल होगी, a माइनस बी से डिजिबल होगी। कब होगी, जब n बराबर क्या हो, एक विषम संख्या हो, क्या हो, सम संख्या नहीं विषम संख्या, जब ये विषम संख्या होगी तभी जाके हमेशा ये डिजिबल होने वाला, और नहीं तो ये डिजिबल नहीं होगी। तो अगर आप देखें कि 47, इसको हम बना सकते हैं भाई, लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, तो 47 का 47 रहेगा, पावर में 25 हो जाएगा और ये माइनस क्या हो जाएगा, 1 की पावर 25 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अब क्योंकि देखिए बन गया फॉर्मेट ना, 1 पावर n माइनस बी की पावर n, आपको ये वाला याद नहीं करना है क्योंकि मैं अभी आपको फर्स्ट बार समझा रहा हूँ, इसलिए आपको याद रहना चाहिए। हालांकि ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने में बहुत आसानी मिलेगी। ठीक है, डायरेक्ट आपको करना है। इस फॉर्म में आ गया, किसके फॉर्म में आ गया, तो ये आ गया हमारा फॉर्म में a की पावर n में और माइनस बी की पावर n में, इसी फॉर्म में आ गया ना। और n बराबर देखिए यहाँ पर कितना है, तो n बराबर ऑलरेडी 25 क्या है भाई, विषम संख्या है, या तो क्या है, यह विषम संख्या है, तो हमेशा किससे डिजिबल होगा, a माइनस बी से। तो मतलब ये 47 माइनस 1 अगर कर देंगे तो हमेशा किससे डिजिबल होगा, 46 से डिजिबल होगा, या तो 46 से होगा या 46 के मल्टीपल से। अब ऑप्शन में देखिए 46 कहीं नहीं दिया है, तो ये किससे डिजिबल होगा, तो ये डिजिबल होगा हमेशा, देखिए किससे डिजिबल होगा, तो या तो 46 से ही होगा या तो इसके मल्टीपल से। तो इसको अगर मल्टीपल करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई कितना होगा, 23 भी कर सकते हैं, 23 दूना 46 होता है, तो या तो 2 से डिजिबल होगा या तो 23 से। तो ऑप्शन क्या दिया है, 23 दिया है, तो 23 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना होगा 23, कुछ भी नहीं करना होता। अगर देखिए a की पावर n माइनस बी की पावर n इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया है तो हमेशा a माइनस बी से डिजिबल होगा, लेकिन n बराबर जो पावर में वैल्यू है तो हमेशा विषम होनी चाहिए। अब इसी प्रकार से देखिए a भी सेम क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए, अगर आप देखेंगे तो आपको भी यहाँ पर समझ में आ रहा होगा क्या दिया है, यहाँ पर 41 की पावर 43 है और प्लस दिया है 43 की पावर 43 है, कितना है 43 की पावर 43, यही क्वेश्चन दिया है कि नहीं दिया है ना क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखें तो अगर देखिए a की पावर क्या है, an प्लस बी की पावर an है, यही दिया है ना, तो ये हमेशा किससे डिजिबल होगा, तो a प्लस बी से डिजिबल होगी, ये संख्या हमेशा a प्लस बी से डिजिबल होगी, लेकिन कब, जब n बराबर क्या हो, विषम संख्या। जैसे पिछला था ना, सेम वही, हमेशा ये भी किससे होगा, जब ये विषम होगा तो a प्लस बी से होगा। कुछ भी नहीं याद करना, जो दिया है जैसा फॉर्मेट, बस क्या होना चाहिए, जो पावर में वैल्यू दी है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, विषम होगी। विषम होगी तो अगर a प्लस बी दिया है तो a प्लस बी से डिजिबल होगा, अगर a माइनस बी दिया है तो a माइनस बी से डिजिबल होगी, इतना आपको याद रखना है। देखिए अभी फॉर्मेट में दिया है तो यहाँ पर a बराबर क्या होगा, अगर आप देखें तो a बराबर हमारा 41 होगा और b बराबर कितना होगा 43 होगा। आपको इतना नहीं करना है, आपको डायरेक्ट क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। तो किससे डिजिबल होगा, तो यहाँ पर करिए 41 प्लस 43 करिए, तो राइट आंसर हो जाएगा 84।
तो ये संख्या किससे डिजिबल होगी, तो हमेशा याद रखिए तो 84 से होगी, ऑप्शन में दिया है, या 84 के मल्टीपल से होगी। तो ऑप्शन दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर डी दिया है, तो इस क्वेश्चन का ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ना दिया होता तो क्या होता, 84 के मल्टीपल किसी संख्या से हमेशा विभाजित होने वाली है। ठीक है, हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा। ये दो फॉर्मेट के क्वेश्चन आते हैं, एक ए प्लस माइनस, एक प्लस वाला आएगा, एक माइनस में आएगा। ठीक है, चलिए मैंने दोनों को इसलिए रखा है ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। यदि एक 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 लिखा है और डैश डैश एक एक तक जा रहा है, एन अंक मतलब कितने अंक हैं जो 9 से विभाज्य हों, तो एन का न्यूनतम मान क्या होगा। अब न्यूनतम, अधिकतम मान नहीं बोला है, न्यूनतम मान बोला है। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, इस क्वेश्चन का डायरेक्ट भी हम आंसर बता सकते हैं, लेकिन देखिए क्या लिखा क्या है, एक लिखा है, एक लिखा है, एक और डैश 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 ऐसे जाके 1 किया है, और ये कितना बार है, एन बार है। कितनी बार है, एन बार। तो अगर ये एन बार है और डिजिबल किससे बोल रहा है, तो डिजिबल होगा 9 से, 9 से होगा। तो 9 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जैसे कोई संख्या देखिए जिसे दिया है, क्या मैंने आपको बताया, अगर कोई भी संख्या जैसे देखिए 9 से अगर देखना है, 343 को हमको देखना है कि भाई ये डिजिबल है कि नहीं है, तो अगर इसको हमको 9 से देखना है तो हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर इसको हमको करना पड़ता है, सभी संख्याओं को जोड़ना पड़ता है। 3 प्लस करते हैं, 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस है ना, अपान 9, तो 4 3 7 3 10, मतलब हमारा कितना आ गया, तो अगर आप देखेंगे 10/9 आ गया। मतलब ये 10 में अगर 9 का भाग नहीं जा रहा है तो मतलब ये संख्या क्या होगी, 9 से डिजिबल नहीं होगी। होगी कि नहीं होगी, इस प्रकार से हम करते हैं। तो मतलब एक एक लिखा हुआ है, तो अगर सभी कितने बार 9 लिखा, मतलब कितने बार एक लिखा गया होगा, तो मतलब सभी संख्याओं का योग कितना आना चाहिए, सम आना चाहिए ना, मतलब कितना आना चाहिए, तो इन सभी संख्याओं का सम कितना आना चाहिए, सम 9 आएगा, तभी तो ये संख्या पूरी तरह से डिजिबल होगी। होगी कि नहीं होगी, तो कितनी बार आएगा, एक एक, अगर एक एक जोड़ेंगे तो कितनी बार लिखा होगा, 9 बार लिखा होगा, तभी ना एक 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 कितनी बार लिखा होगा भाई, 9 बार लिखा होगा, तब उनका योग कितना आएगा, 9 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, इनका योग आ गया। अब इसको जब हम 9 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा। तो इसलिए n बराबर क्या होगा, न्यूनतम हमारा 9 बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर हमारा 9 हो जाएगा। और अधिकतम पूछता तो अधिकतम कुछ भी हो सकता है, अधिकतम इसलिए हो सकता है क्योंकि देखिए 18 होगा, मतलब 9 का मल्टीपल चलता है। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई भी सीरीज या नंबर मल्टी बार आ रहा है, मल्टी बार, अगर वो 9 बार लगातार दिया है सेम नंबर, जैसे 1 1 दिया है, 2 2 दिया है, तो वह संख्या हमेशा 9 से डिजिबल होती है। क्या होती है, 9 से डिजिबल होगी, हमेशा याद रखिएगा। तो देखिए तो इस प्रकार से आप निकाल सकते थे। n बराबर हमारा करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, राइट आंसर हमारा कितना आ जाएगा, तो n बराबर हमारा जो है 9 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया होगा तो थंब जरूर करिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है, किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेषफल बचता है, तो उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचेगा। ये बच्चों को इतना परेशान कर चुका है क्वेश्चन ने कि कोई हद नहीं है। अब देखिए किसी संख्या को, मान लीजिए कोई संख्या n है, आपको लिखना है तो लिखिए, ना लिखना है तो ना लिखिए। उसको 280 से भाग देने पर भाई कितने से भाग दे रहा है, 280 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बच रहा है, तो रिमाइंडर देखिए यहाँ बन रहा है 73। ठीक है, तब बोल रहा है उसी संख्या को 35 से भाग देने पर। चलिए देख लेते हैं भाई, उसी संख्या को अगर हम 35 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ये क्वेश्चन का पूछने का तरीका है। अब देखिए एक चीज़ आप बताइए, कोई आदमी आपके साथ बदतमीजी करेगा तो आप कब तक शांत रहेंगे, शांत तो नहीं रहेंगे ना, आप भी तो कुछ ना कुछ करेंगे। तो उसी प्रकार से ये उसी संख्या पहले 280 से भाग दे रहा था, अब उसी संख्या के साथ छेड़खानी कर रहा है, मतलब ये 35 से भाग दे रहा है। तो अगर ये इससे छेड़खानी कर रहा है तो हम क्या करेंगे, इसके भाई हम भी छेड़खानी करेंगे, किसके, इसके रिमाइंडर से छेड़खानी कर देंगे। किससे कर देंगे, इसके रिमाइंडर से छेड़खानी कर देंगे। तो भाई उस संख्या से पहले 280 से भाग देता था, अब 35 से दे रहा है, तो मैं भी क्या करूँगा, अब मैं उसके रिमाइंडर से ही भाग दे दूंगा। तो क्या करेंगे, रिमाइंडर मतलब रिमाइंडर हमारा 73 है, तो 73 में हम किसका भाग दे देंगे, 35 का भाग देंगे। तो 35 दूना कितना होगा, 70 होगा। 73 में 70 जाएगा तो हमारा आ जाएगा रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर हमारा 3 हो जाएगा। कितना होगा, 3, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आएगा। सीधा ऐसा होता है, सीधी बात। देखिए याद करने का तरीका ऐसा है कि देखिए 280 से विभाजित करने पर रिमाइंडर कितना आता है, 73 आ रहा है। तो अगर वो किसी संख्या के साथ जैसा छेड़खानी करेगा तो हम उसके रिमाइंडर के साथ छेड़खानी करेंगे। तो अगर वो रिमाइंडर दिया है तो रिमाइंडर के साथ हमको भाग करना पड़ेगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है हमेशा। करने के बहुत मेथड है, लेकिन सबसे आसान और सबसे शॉर्ट ट्रिक यही है। अगर आपको इसको इस प्रकार से करेंगे तभी जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि आपको समय बचाना बहुत ज़रूरी है। देखिए अगला क्वेश्चन है आज का, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 2 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है। ठीक है, अब सभी संख्याओं से विभाज्य जो कौन सी संख्या है, तो मैंने अभी आपको बताया ना वो कौन सी संख्या होगी। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमको क्या करना पड़ता है, चलिए देखते हैं। देखिए कहाँ से कहाँ तक निकालना है, 2 से 10 तक। 2 है, 2 से 10 मतलब 2 भी लेगा, 3 भी लेगा, 4 भी लेगा, भाई 5 भी लेगा, ठीक है, 6 भी लेगा,
7 भी लेगा, 8 भी लेगा और 9 भी लेगा और 10 भी लेगा। ये सभी संख्याएं लेगा कि नहीं लेगा? इस सभी संख्याओं से क्या होना चाहिए? विभाज्य होना चाहिए। तो अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा भाई? सभी संख्याओं को अगर हम एलसीएम निकाल लेते हैं तो जो एलसीएम आएगा तो वो एलसीएम ही उस सभी संख्याओं से कटेगा, तो वही नंबर होगा जो इन सभी संख्याओं से क्या होगा? विभाज्य होगा। अब यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि एलसीएम, इतने बड़े नंबर का एलसीएम निकालना कैसे है? देखिए अब मैं आपको बताता हूँ एलसीएम निकालने का सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका। देखिए इनमें मैंने बताया था सबसे बड़ा क्या है? 10 है। तो आप क्या करिए? 10 को ले लीजिए। मैंने 10 ले लिया, तो यहाँ पर देखिए मैंने 10 को लिया तो 10 हमारा तो कट गया, है ना? अब 10 से हमसे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए 10 तो हमारा कट गया, अब बचा 2, तो 2, 10 में 2 का भाग जा रहा है तो 2 को भी हम हटा सकते हैं। हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते हैं। इसी प्रकार से 3 का भाग नहीं जाएगा तो 3 को हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। भाई 3 का भाग नहीं जा रहा तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने का मल्टीप्लाई मैंने कर दिया? 3 का मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 भी हमारा कट गया। इसी प्रकार 4 का भाग देंगे तो 4, 10 में अगर 4 का भाग देंगे कितना मल्टीप्लाई होता है? 2 मल्टीप्लाई 5 होता है ना? तो 4 में कितना है? 2 बार 2 है, तो 1 2 तो कट जाएगा, लेकिन बचेगा कितना? 1 2 बचेगा। बचेगा 2 को नहीं बचेगा, 1 2 बचेगा, तो 1 2 के यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा देखिए ये 4 भी कट गया और 5 यहाँ 10 में छुपा है तो 5 भी कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? अब देखिए 6 है तो यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, पहले से हमने 3 भी मल्टीप्लाई कर दिया 2, तो मतलब ये क्या हो गया? ये भी कट जाएगा। अब बचा हमारा 7, 7 बचा ना? तो देखिए 10 3 2 में 7 है क्या? नहीं है, तो यहाँ पर हम 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत बेस्ट तरीका आपको बता रहे हैं, ठीक है ना? 7 भी हमारा कट गया, ठीक है, 7 भी कट गया। अब बचा हमारा 8, 8 को क्या करेंगे? तो देखिए 4 दूनी 8 होता है, कितना होता है? मतलब 2 बार छुपा है, कितना है? 2। तो देखिए 10 में 2 छुपा है, 2 पंचे 10 और एक 2 और है, मतलब 2 2 2 है, मतलब 2 दूनी 4 है, तो 1 2 और होना चाहिए तभी ना 4 दूनी 8 होगा। तो यहाँ पर हम 1 2 का और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस प्रकार से हमारा ये 8 भी हट जाएगा। हट गया। अब बचा 9, 9 में देखिए कितना? 9 3 का स्क्वायर है, तो मतलब 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो एक 3 है लेकिन एक 3 नहीं है, तो इसलिए क्या करेंगे? हम एक 3 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना भी आपको नहीं करना पड़ेगा, अभी हम फर्स्ट बार आपको समझा रहे हैं इसलिए आपको ऐसा करना है, ठीक है? नहीं तो इतना आपको नहीं करना, डायरेक्ट आपको बड़ी वैल्यू उठाना है। बड़ी वैल्यू उठाने के बाद जो उसमें कॉमन है उसको ना लीजिए, जो चीज़ नहीं है उसको रखिए और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत से लोग बोलते होंगे, सोचते होंगे कि बहुत लेंदी पड़ रहा है। लेंदी नहीं, ये बहुत शॉर्ट ट्रिक, अगर आप इस प्रैक्टिस में रखेंगे तो 100% आपको हेल्प मिलेगी। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको किस प्रकार से मल्टीप्लाई करना है। 3 से 2 बार जाएगा, है ना? देखिए 7 दूनी 14 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए पूरा इसका मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा हमको। 3 से जाएगा तो 7 से 3 बार 21 हो जाएगा, होगा नहीं? 21 21 और फिर 21 से 210 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा? 210 हो जाएगा। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 21, 21 और 210 हो गया। 2 दूनी 4 से 3 बार मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 12, ठीक है। अब 12 से एक बार जाएगा, 12 एकम 12 होगा और 12 दूनी 24 से 25 कितना होगा? 25 हो जाएगा। तो 25 20 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम जो है इस क्वेश्चन का इतना आ जाएगा। तो एलसीएम, अगर एलसीएम जो है, एलसीएम का मतलब क्या है? एलसीएम में सभी नंबर छिपे हुए हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि 25 20 वह संख्या होगी जो 2 से भी कटेगी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 7 से भी, 8 से, 9 से, 10 से सबसे कटने वाली है। अब देखिए यहाँ पर मैंने एलसीएम आपको बताया, तो एक चीज़ और थोड़ा बता देता हूँ एलसीएम से, अगर मान लो कभी आता है तो अगर ना बने आपसे तो देखिए, मान लीजिए कोई आपसे पूछता है भाई कि 3 का बताइए एलसीएम, 3 7 और 9 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है? एक और बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो एलसीएम अगर आपको निकालना है तो कुछ नहीं करना, क्या करना है? सबसे बड़ी संख्या उठाइए। सबसे बड़ी संख्या हमारी है क्या? सबसे बड़ी संख्या है 9, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 9 को उठा लिए, 9 मल्टीप्लाई करें, ठीक है? अब देखिए क्या आएगा। 9 में देखिए यहाँ फर्स्ट वाला 3 है, तो 3 में देखिए 3, एक 3 है और एक 3 नहीं है, तो यहाँ पर हम एक 3 कर देंगे, है ना? जो चीज़ नहीं है उसको करना। अगर 9 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 बचेगा, तो ये 3 से कर दिए। अब 7 है क्या? 7 नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर 7 का भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 9 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, इसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका यही आंसर हो जाएगा। आपको हमेशा इस प्रकार की अप्रोच रखनी है, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य होती हैं, ठीक है? मतलब वो स्वयं से क्या होती हैं? विभाज्य संख्याएं। कौन सी होती है? जो विषम संख्याएं होती हैं वो संख्याएं क्या होती हैं? या तो स्वयं से कटती हैं या तो किससे कटती हैं? बहुत सारी संख्याएं और विभाज्य हों, है ना? स्वयं से कटेंगी या तो एक से कटती हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो यहाँ पर अगर देखें 2 से बड़ी संख्या और 3 से कम, मतलब 2 को काउंट नहीं करेगा, मतलब किसके किसके बीच बोल रहा है? 2 से बड़ी है, तो 2 से बड़ी और 30 से कम, किससे कम? 30 से कम, तो 2 भी काउंट नहीं होगा। क्वेश्चन को पहले पढ़ना सीखिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन से ही बहुत ज़्यादा आंसर आपके गलत होते हैं। 2 भी नहीं काउंट होगा
और 30 भी काउंट नहीं होगा, क्योंकि 2 से बड़ी बोल रहा है, 30 से कम बोल रहा है। चलिए देखते हैं कौन सी संख्या निकल के आती है। ठीक है, देखिए तो 2 से बड़ी और 30 से कम। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जितनी भी विभाज्य संख्याएं होती हैं, भाज्य संख्याएं, वो सभी संख्याएं किसके बगल में होती हैं, तो वो सभी 6 के टेबल में आती हैं। किसके? 6 के टेबल के अगल बगल होती हैं। देखिए किस प्रकार से, तभी हम आपको समझाते हैं। जैसे 6 है, 6 का करेंगे तो 2 बार जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। 6 से 3 बार जाएगा, 18 हो जाएगा। 6 से 4 बार जाएगा, 24 होगा। और 6 से 5 बार जाएगा, 30 हो जाएगा, क्योंकि हमको 30 तक ही लेना है। हालांकि 30 तो काउंट नहीं होगा, क्योंकि 30 पहले से हमने यहाँ पर कट कर दिया है। ठीक है, गोला मार दिया है। गोला मारने का मतलब ये कट हो गया। अब देखिए 6 से अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो भाई 7 होगा। 12 से जाएगा तो 13 होगा। इसी प्रकार 18 से 19 होगा। ठीक है, ये 20 से 25 होगा। तो 25 क्या है आप अपने से बताइए। तो ये 25 नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। तो ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये 30 है, 30 से 31, क्योंकि 30 से छोटा लेना है तो बड़ा हम नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा इधर देखिए 5 से छोटा क्या होगा भाई, ये 6 से छोटा 5 होगा। इससे छोटा 11 होगा। 18 से छोटा 17 होगा। इससे छोटा कितना होगा? 23 होगा। और इससे छोटा कितना होगा? 29 होगा। तो 30 तो नहीं ले सकते, लेकिन 30 नहीं लेंगे, लेकिन 29 तो लेंगे, क्योंकि 30 से छोटा है। कितनी संख्याएं आएंगी जोड़ लीजिए। देखिए तो इनमें से कौन कौन सी संख्याएं आएंगी? 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। टोटल कितनी संख्याएं हो गई? तो टोटल 9 संख्याएं ऐसी होंगी जो क्या होंगी? 9 संख्याएं कैसी होंगी? जो 2 और 30 के बीच में होंगी, और एक और स्वयं से कटेंगी, क्योंकि है ना 9 होंगी। एक संख्या और होगी यहाँ पर, देखिए 9। देखिए इसमें 8 ही आ रहा है। एक संख्या कौन सी होगी? तो एक संख्या हमारी 3 होगी। कौन सी होगी? 3 होगी, क्योंकि हमने यहाँ 6 से लिया है, तो एक संख्या हमारी 3 भी होगी। 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11। देखिए जोड़ लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। करेक्ट आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 9 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक संख्या 3 भी होगी, क्योंकि 2 से बड़ी तो 3 भी तो एक विषम संख्या है ना, विषम अभाज्य संख्या है। इसलिए राइट आंसर कितना आ जाएगा, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 3 की पावर 71 प्लस 3 की पावर 72 प्लस 3 की पावर 73 प्लस 3 की पावर 74 प्लस 3 की पावर 75 ये किससे विभाज्य है? ये क्वेश्चन बच्चों के लिए दिमाग में मतलब क्या बताएं क्या करके रखा हुआ है, माइंड को क्रैक करके रखा हुआ है। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन, पहले देखिए क्या क्वेश्चन दिया है। 3 की पावर 71 है, फिर प्लस दिया है 3 की पावर कितना है? तो 72 है। फिर कितना दिया है? 3 की पावर 73 दिया है। फिर अगर आप देखें तो 3 की पावर 74 दिया है, और कितना दिया है? तो 3 की पावर 75 दिया है। यही दिया है कि नहीं दिया है? अब इसको देखिए, इतना बड़ा पावर आ गया ना, तो बच्चों की मतलब ये हो गया कि भाई ये क्या आ गया, इसको स्किप कर देंगे क्वेश्चन को। लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, हम आपको समझाते हैं। देखिए किस प्रकार से, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दिखता है तो उसको चुटकियों उड़ा देंगे। किस प्रकार से? देखिए इसमें देखिए 3 पावर 71, 72, 73, 74, 75, मतलब सभी एक सीरीज में चल रहा है ना। तो हम क्या करते हैं कि भाई फर्स्ट वाले को ही कॉमन ले लेते हैं भाई, देखते हैं इसकी औकात क्या है। तो 3 की पावर हम 71 को क्या कर देते हैं? कॉमन ले लिए। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? कि 3 की पावर को 71 को ही हमने कॉमन ले लिया, कि भाई तुम बहुत ज़्यादा अकड़ रहे हो, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। मैंने इसको कॉमन लिया, 3 की पावर 71, तो यहाँ पर बचेगा कितना? 3 की पावर 0 बचेगा, मतलब कुछ भी नहीं बचेगा। 3 की पावर 0 मतलब 1 होता है। तो अगर किसी संख्या के पावर में 0 है, उसका मतलब मान होता है 1। ठीक है, फिर प्लस करेंगे। अब 3 की पावर 72 है, क्या है? 3 की पावर 72। तो एक चीज़ याद रखिएगा, 3 की पावर 72 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। किस प्रकार से? देखिए 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई मतलब डॉट रख रहा हूँ तो मल्टीप्लाई होता है 3 की पावर 71, इस प्रकार से लिखा जाता है। इसी प्रकार से अगर आप लिखेंगे तो 3 की पावर 73 को भी लिखेंगे। 3 की पावर जो 73 दिया है, तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। कैसे? तो यहाँ पर लिखेंगे 3 की पावर 2 लिख देंगे, और डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, और 3 की पावर 71। इसी प्रकार से 3 की पावर 74 भी आएगा। इसको भी हम अगर लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे? 3 की पावर कितना करेंगे? 3 करेंगे, और डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये 3 की पावर 71 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 71 और प्लस जुड़ जाएगा, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई में है, किसी का अगर बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। इस चीज़ को आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, चलिए तो इसको आप करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 की पावर 1 बचेगा, प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 की पावर 2 बचेगा, इसी प्रकार से 3 की पावर 3 बचेगा, और लास्ट वाला हमारा 3 की पावर 4 बचेगा। ठीक है, कुछ भी नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी देखते हैं किस प्रकार से इसको उड़ाते हैं हम लोग। देखिए अभी 3 की पावर 71 है, तो इसको रहने दीजिए। इसको भाई हम नहीं छेड़खानी करेंगे। क्यों छेड़खानी करें? जैसा है पड़े रहने दीजिए। 3 की पावर 0 कितना होता है? तो 1 मान होता है। 3 की पावर 1 3 ही होता है। 3 की पावर 2 कितना होता है? 9 होता है। 3 की पावर 3 कितना होता है? 27 होता है। ठीक है, 3 का क्यूब 27 होता है। और 3 की पावर 4 कितना होगा? 27 3 कितना होता है? 81 होता है। कितना होता है? 81 होता है। ठीक है, इतना होता है। तो अब देखिए क्या करेंगे, 3 की पावर 71 ही रहने दीजिए,
अब मल्टीप्लाई करिए और इनको सभी को जोड़िए। तो देखिए किस प्रकार से जोड़ना है, यहाँ पर जोड़ने का हम बताते हैं ताकि आपको आसान लगे। इसी प्रकार से अप्रोच रखनी है। देखिए 27 है और 3, 27 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, होगा 30। और फिर 81 है और 81 अगर 9 जोड़ते हैं तो 81 9 90 और 90 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 30 अगर हम जोड़ते हैं तो 90 और 30 कितना होगा, 9 3 9 3 कितना होता है 12 है ना, तो हो जाएगा 120। तो ये 121 होगा, कितना होगा, तो 121 हो जाएगा। तो 121 हमारा हो जाएगा 121। तो यह संख्या या तो 3 की पावर 71 आए या तो किससे डिजिबल होगी, हमेशा 121 से डिजिबल होगी या 121 के मल्टीपल से। लेकिन ऑप्शन में जाएंगे तो ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। मैंने बोला ना 121 नहीं दिया है, तो ये तो 121 से होगी डिजिबल या तो 121 के मल्टीपल से। मल्टीपल मतलब इनके गुणे से। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि किस प्रकार से, 3 की पावर 71 लिखिए और मल्टीप्लाई 11 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो मतलब ये 11 से संख्या हमेशा किससे होगी डिजिबल, 11 से हमेशा डिजिबल होगी। ठीक है, अब देखिए इतना आपको करने की कोई जरूरत नहीं, सीधा सीधा क्या करिए, जो फर्स्ट वैल्यू रहे उसको कॉमन रखिए। हमेशा हमेशा के लिए याद रखिए कि फर्स्ट वैल्यू को हमको कॉमन रखना है। क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू को कॉमन रखना है। और क्या करना है, 3 पावर 0 मतलब 0 से स्टार्ट करिए, 1 2 3, एक कम कर दीजिए। अगर 74 है तो 74 में एक कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, और सभी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका 100% आंसर आ जाएगा। कभी भी मैं दावा करता हूँ कभी ये क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले। देखिए अगला क्वेश्चन है, 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे किससे 7 से विभाजित करने पर शेष फल कितना आ रहा है, 6 शेष फल बचना चाहिए। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा छोटी संख्या बोल दिया। सभी लोग 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए क्या होता है। देखिए पहले मैं आपको बता दूं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या देखिए क्या होगी, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी हमारी 1 और 4 जीरो। कितना होगा, 1 और 4 जीरो, यही 5 अंक की होगी नहीं होगी, 10,000। कितना होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, मतलब कितना होगा, अंक कितने, 1 2 3 4 5, 5 अंक हो गए, मतलब 10,000 होगी जो सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या होगी। अगर इसमें हम एक कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9,999, तो वो क्या हो जाएगी, 4 अंक हो जाएगी। अब इसको किससे विभाजित करना है, 7 से विभाजित भी होना चाहिए। तो पहले हम 7 से विभाजित करना है तो क्या करेंगे, देखिए ऐसे क्वेश्चन का सिर्फ शब्द का फेर होता है। तो भाई 10,000 को अगर हम 7 से भाग देंगे, देखते हैं भाई रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, तो इसको हम भाग देते हैं किससे, 7 से। तो 7 से हमारा एक बार जाएगा तो 7 आएगा। ठीक है, ये बचेगा हमारा 3 बचेगा कि नहीं बचेगा। फिर 7 से एक जीरो हम उतारेंगे, 7 से 4 बार जाएगा, 7 चौक 28 होगा। 30 में अगर 28 जाएगा तो कितना आएगा, 28 जाएगा तो ये बचेगा 2। फिर एक जीरो उतारेंगे तो 7 से 2 बार जाएगा, 14 होगा, कितना 14 होगा। 14 के बाद ये हमारा 20 में अगर 14 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। कितना बचेगा, 6 बचेगा। 6 बचेगा कि नहीं बचेगा, 6। तो फिर एक जीरो हम उतारेंगे, फिर इसको भाग देंगे 7 से 8 बार, 7 8 56, कितना होगा 56 होगा। तो इसको जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 4 आएगा। और 4 ही हमारा कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा। कितना आएगा, रिमाइंडर हमारा 4 आने वाला है। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, रिमाइंडर आ गया तो मतलब 10,000 वह संख्या है जो 7 से विभाजित करने पर 4 अधिक बच रहा है, 4 अधिक बच रहा है। लेकिन अगर हम 4 घटा देंगे एक 10,000 में तो हमारी 4 अंकों की आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो यहाँ पर हमको 4 घटाना नहीं है, यही क्वेश्चन में गलती होती है बच्चों से। भाई वो क्या करते हैं, जैसे सब सेम क्वेश्चन में रिमाइंडर घटाना होता है, घटा दीजिए। घटा देंगे तो पहले देखिए 10,000 है सबसे छोटी संख्या, अब 4 घटा देंगे तो क्या आ जाएगी, सब 4 अंक की आ जाएगी, जो कि गलत हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना, और फिर लास्ट में हमको 6 भी बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए, 6 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो 2 तो रिमाइंडर, 4 तो रिमाइंडर बच रहा है। तो मतलब अगर हम एक 10,000 में अगर 4 रिमाइंडर बच रहा है 7 से भाग देने पर, तो 6 बचना चाहिए, मतलब 2 और बढ़ाना है। तो इसमें हम क्या कर देंगे भाई, 10,000 में अगर हम 2 जोड़ दें, क्या कर दें 10,000 और +2 कर दें तो 10,002 हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 10,002 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, अगर इस प्रकार से करना है तो आपको ऐसा करना है, और नहीं तो क्या करिए, 7 क्या कर दीजिए, 6 - 4 करिए। कैसे, तो देखिए ये यहाँ पर करिए 10,000 ये प्लस करिए और कितना 6 शेष बचना चाहिए, तो 6 माइनस रिमाइंडर कर दीजिए। तो रिमाइंडर कितना है, 4 है, ये भी 2 बचेगा। तो वही सेम चीज़ है, बस ये है कि ये घुमा कर लिखा गया है। हालांकि आपको ऐसे नहीं करना है। ठीक है, आपको ये अप्रोच रखनी है। ठीक है, क्या करना है भाई, 4 रिमाइंडर बच रहा है, 6 बचना चाहिए, मतलब 2 और ज़्यादा बचना पड़ चाहिए। तो 10,000 है तो 2 हम बढ़ा देंगे। तो ये 10,002 ऐसी सबसे छोटी संख्या होगी 5 अंकों की, जो 7 से विभाजित करने पर कितना रिमाइंडर बचाएगी, 6 रिमाइंडर बचाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जब 5 की पावर 5 से 1 को 126 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल मतलब रिमाइंडर क्या होगा। देखिए अब पावर के ऊपर पावर आ गई, बच्चों की हवा निकलने वाली है। देखिए क्वेश्चन में देखिए 5 की पावर कितना दिया है, तो 5 की पावर 501 दिया है, यही दिया है ना 501। अब इसको भाग किससे दे रहा है, तो 126 से भाग दे रहा है।
इस प्रकार का अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए, इसका हमको रिमाइंडर निकालना है। क्या निकालना है? रिमाइंडर। भाई क्या आएगा? तो रिमाइंडर निकालना है तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि जो ऊपर 5 दिया है ना, जो ऊपर वैल्यू दिया है अंश जिसको बोलते हैं, उसको ये नीचे की वैल्यू मतलब 126 के आसपास आपको लाना है, तभी इस क्वेश्चन का आंसर आप ला सकते हैं। तो आप सोचिए, दिमाग लगाइए कि भाई 5 को किस प्रकार से करेंगे 126 आ जाए। तो अगर आप एक दिमाग लगाएंगे तो यहाँ देखिए 5 की पावर 3 कितना होता है, तो देखिए 5 की पावर अगर हम 5 की पावर 3 कितना होता है तो आपको पता होना चाहिए। 5 की पावर 3 होता है 125। कितना होता है? 125 होता है कि नहीं होता है? 125 125 जो किसके पास होगा? 126 से क्या है? एक छोटा है। मैंने बोला ना 126 से या तो एक ज़्यादा करिए या 100 एक ज़्यादा या तो एक कम करिए, तभी ये क्वेश्चन का सॉल्व करने में आसानी होगी। तो मैंने 5 की पावर 3 कर दी है, तभी पावर हो गया। तो आप लोगों को पता होगा अगर ए की पावर n और पावर के ऊपर अगर पावर दिया है b दिया है तो हमेशा ही क्या होता है? a की पावर n मल्टीप्लाई b। क्या होता है? n मल्टीप्लाई b। यही होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पर 3 हमने ले लिया, तो 3 है तो इसमें हम भाग दे सकते हैं पावर में। तो अगर इसको हम भाग देंगे तो भाई 3 से कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। ये बचेगा 20 हो जाएगा, मतलब 2 बचेगा तो 20 होगा। 3 से 6 बार 18 हो जाएगा, फिर बचेगा 2 तो 21, 3 सते 21, तो कितना आ जाएगा? ये पावर के ऊपर पावर मतलब 167 आ गया। ठीक है, अभी हमारा हो गया कितना? 126 हो गया। अब एक चीज़ मैंने आपको बताया है, देखिए 125 यहाँ पर देखिए दिया गया 125 और अपान में 126 है। आप अभी सभी को गोली मारिए, ठीक है। तो अगर 125 में हम भाग देंगे तो रिमाइंडर डायरेक्ट 125 बच जाएगा। लेकिन मैं अप्रोच ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए इतना 125 करने के बजाय आप 126 को पूरा ले जाइए। तो अगर 126 में 125 घटाएंगे तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, भाई कितना कम है, मतलब 1 कम है तो -1 कर दीजिए और 126 कर दीजिए। इस प्रकार से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो इसी प्रकार से करेंगे। तो इसको जब हम बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगा? देखिए 5 की पावर कितना है? 3 है, मतलब 125। तो कितना कम है? 1 कम है, तो इसको हम -1 कर सकते हैं। -1 की पावर कितना जाएगा? 167 जाएगा और ये अपान कितना हो जाएगा? तो 126 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्व होकर कितना आएगा? -1 की पावर 167 है, मतलब एक विषम संख्या। अगर किसी माइनस के साथ, किसी माइनस संख्या के साथ अगर पावर में विषम संख्या है तो हमेशा माइनस आएगा। क्या आएगा? तो -1 आएगा और अपान कितना होगा? 26 होगा। कितना हो जाएगा? 126 होगा। लेकिन -1, भाई -1 में 126 का भाग देंगे तो -1 आएगा। अब -1 कभी भी रिमाइंडर नहीं होता है ना, कभी भी रिमाइंडर नहीं होगा। तो हमेशा याद रखिए रिमाइंडर माइनस कभी नहीं होता, तो इसलिए क्या करेंगे? 126 में घटा देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 126 माइनस अगर 1 करेंगे तो हमारा 125 आ जाएगा। कितना आएगा? 125। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रिमाइंडर कितना होगा? 125। ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमेशा भी याद रखिएगा, कभी भी रिमाइंडर क्या होता है? माइनस नहीं होता है, हमेशा रिमाइंडर प्लस में आता है। किस में आता है? प्लस में आता है, ठीक है। इसलिए रिमाइंडर अगर माइनस में आता है तो आप जो जिससे अगर भाग दे रहे हैं उसमें क्या कर दीजिए? हमेशा घटा दीजिए, तो ये कभी भी आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे उसको हमने बहुत ही लाजवाब तरीके से कर चुके हैं। आशा करते हैं आपको बहुत लाजवाब तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही जीरो लेवल से समझाने की कोशिश की है। इसलिए वीडियो को दबा के शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। साथ साथ अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। और शाम को लाइव आते हैं, उस सेशन में आप लोग जुड़िए। आपको ज़रूर दावा करते हैं 100% आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपको इसी प्रकार की क्लास पढ़नी है, अगर किसी भी चैप्टर में डाउट है तो ये भी कमेंट करिए, मैं उसको ज़रूर अपने तरफ से कोशिश करूँगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दूँ और बेस्ट से बेस्ट समझाने की कोशिश करूँ। तो धन्यवाद।